दोस्तों, नवरात्रि के किसी भी दिन कर लीजिएगा 5 स्वास्तिक का यह महा उपाय। आपका हर दुख खत्म हो जाएगा और माता रानी का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त होगा जिसके बाद आपके जीवन में धन की वर्षा जरूर होगी। हमारे हिंदू धर्म में माता दुर्गा जी की पूजा का एक अलग ही महत्व है। कहा जाता है कि माता दुर्गा जी को प्रसन्न करना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना हमारे सनातन धर्म में बहुत ही ज़्यादा शुभ बताया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि दुर्गा माता जी को प्रसन्न करना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना ये बहुत ज़्यादा शुभ होता है और हमारे सनातन धर्म में इसको विशेष फल प्रदान करने वाला बताया गया है। यदि माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया तो चाहे उसके लाखों शत्रु ही क्यों ना उसके पीछे पड़े हो, कोई भी व्यक्ति उसका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। चाहे आपकी कैसी भी समस्या क्यों ना हो, वह समस्या जड़ से समाप्त हो जाएगी। चाहे वह आपकी समस्या धन से जुड़ी हो या फिर कर्ज मुक्ति से, या आप कोई नया प्लॉट, प्रॉपर्टी या घर कुछ भी बनाना चाहते हैं, या फिर आपके घर में किसी प्रकार का कलेश है, आप उस कलेश को दूर करना चाहते हैं, आप वास्तु दोष से पीड़ित हैं, या फिर संतान की प्राप्ति की कैसी भी आपकी मनोकामना क्यों ना हो, यह 5 स्वास्तिक बनाकर आप अपनी हर प्रकार की परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं और वहीं अपनी मनचाही इच्छा को भी पूर्ण कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आप जिस भी कार्य में अपना हाथ डालेंगे उसी कार्य में आपको सफलता निश्चित मिलेगी और समाज में आप एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 स्वास्तिक का एक महा उपाय बताने जा रही हूँ, जिसको अगर आपने सही मुहूर्त में सही तरीके से कर लिया तो अवश्य ही माता रानी का आशीर्वाद और वरदान आपको प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यह जानना जरूरी है कि एक साल में 4 नवरात्रि आती हैं। सबसे पहली जो नवरात्रि है वही चैत्र नवरात्रि कहलाती है, दूसरी शारदीय नवरात्रि होती है और इसके अलावा 2 गुप्त नवरात्रियां भी होती हैं। चैत्र नवरात्रि एक ऐसी नवरात्रि है जिसका हमारे हिंदू धर्म में विशेष महत्व है, क्योंकि चैत्र नवरात्रि जिस दिन से शुरू होती है उसी दिन से हिंदू धर्म का नववर्ष भी शुरू हो जाता है। अर्थात हम सभी भाई बहनों के लिए नया साल नवरात्रि के पहले दिन से ही प्रारंभ होता है और यह चैत्र नवरात्रि का पहला दिन होता है। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में चैत्र नवरात्रि के बारे में एक बात साफ साफ लिखी हुई है कि चैत्र नवरात्रि में माता रानी जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है। चैत्र नवरात्रि में माता रानी स्वर्ग से धरती पर नौका पर सवार होकर आती है और पृथ्वी पर देखती है कि कौन व्यक्ति उनकी पूजा पाठ सही प्रकार से कर रहा है। तो अगर इस दौरान आप माता रानी जी की थोड़ी सी भी पूजा साधना सही मुहूर्त में सही प्रकार से कर लेते हैं तो तुरंत ही आपको जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति हो जाती है। आप सभी ने देखा होगा कि हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, वह शारदीय नवरात्रि हो या फिर चैत्र नवरात्रि हो, 2-3 दिन पहले ही घर की साफ सफाई करना प्रारंभ कर देते हैं। इसका मुख्य कारण यह है क्योंकि धर्मशास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि नवरात्रि में माता रानी जी आपके घर में वास करने के लिए आती हैं और यह एक सुनहरा मौका होता है जबकि आप माता रानी का आशीर्वाद तुरंत ही प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए नवरात्रि के दौरान जितने भी हिंदू भाई बहन हैं वे सभी 9 दिनों तक व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं ताकि माता रानी का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो सके। कई लोग तो माता रानी जी के लिए चौकी भी लगाते हैं और अखंड ज्योत की स्थापना भी करते हैं। लेकिन दोस्तों, आज के इस समय में इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई व्यक्ति इतना व्यस्त है कि अपने घर के पालन पोषण के लिए उसे दिन और रात मेहनत करनी पड़ती है ताकि वह अपने परिवार के सदस्यों को सही प्रकार से अच्छे प्रकार से सुख साधन प्रदान कर सके। 9 दिनों का व्रत रख पाना तो बहुत दूर की बात है, 9 दिन पूजा पाठ कर पाना भी बहुत से लोगों के लिए संभव नहीं होता है और लगभग नामुमकिन ही होता है। लेकिन इसके लिए हमारे धर्म शास्त्रों में कुछ विकल्प बताए गए हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, आप पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, तो सच्ची श्रद्धा के साथ बस यह 5 स्वास्तिक का महा उपाय कर लीजिए और यह उपाय आप जब भी करेंगे सूर्यास्त के बाद ही करेंगे। यह बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी होगी। दोस्तों, सूर्यास्त के बाद का यह उपाय अगर आप करते हैं तो अवश्य ही माता रानी का आशीर्वाद तो आपको मिलता ही मिलता है, साथ ही साथ आप अपनी हर प्रकार की मनोकामना को भी पूर्ण कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए आपको क्या करना होगा, आप ध्यान से सुनिए।
या फिर आप कहीं पर इसको नोट करना चाहें तो आप नोट भी कर लीजिए, ताकि गलती की कोई भी गुंजाइश ना रहे। सबसे पहले तो आपको एक कटोरी लेनी है। अगर आपके पास चांदी की कटोरी है तो आप चांदी की कटोरी ले लीजिए, लेकिन ज़्यादातर लोगों के पास यह नहीं होती है, तब आप तांबे की कटोरी ले सकते हैं, लेकिन भूल से भी स्टील की कटोरी मत लीजिएगा। अब चांदी या फिर तांबे की कटोरी में 4 चुटकी आपको हल्दी डाल लेनी है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि हल्दी 4 चुटकी से कम ना हो। ज़्यादा हो वो चलेगा, लेकिन 4 चुटकी से कम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपको गाय के दूध से बने हुए घी को डालना है। यह 3 चीज़ें करने के पश्चात अब आपको क्या करना होगा, आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। आपको घर पर अगर माता रानी की आपने चौकी लगाई हुई है तो आप वहाँ पर बैठ सकते हैं, और अगर आपने माता रानी की चौकी नहीं लगाई है तो फिर आप पूजा घर में जाइए, और पूजा घर में जहाँ पर भी आपने माता रानी की मूर्ति रखी है, माता रानी की कोई तस्वीर रखी है, या फिर उनका जो भी आपने कला चित्र रखा है, आपको बस उसके सामने बैठ जाना है। अब आपको क्या करना है, आप एक लाल रंग का कपड़ा वहाँ पर बिछा लीजिए। लाल रंग के कपड़े को बिछाने के बाद वहीं पर आपको मिट्टी का एक दिया जलाना है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो दीपक आप जलाएंगे उसमें लाल रंग की मोली के धागे का ही इस्तेमाल करें। अब दिए में आपको इतना घी डालना है कि जब तक आपका ये उपाय पूर्ण ना हो जाए तब तक आपका दिया जलता रहे। यानी कि जो आप यह स्वास्तिक का उपाय कर रहे हैं, जब तक आपका यह स्वास्तिक का उपाय कंप्लीट ना हो जाए तब तक दिया बुझना नहीं चाहिए, दिया जलते ही रहना चाहिए। आप इतना घी दिए में जरूर डालिएगा, क्योंकि यदि दिया बीच में ही बुझ गया और आपका स्वास्तिक का ये उपाय कंप्लीट नहीं हुआ तो आपका यह उपाय संपन्न नहीं माना जाएगा। देखिए, अब आपको क्या करना होगा, आपने लाल रंग का जो कपड़ा लिया है उस पर आप एक दिया रख दीजिए, फिर दिए में घी डालिए, और घी डालने के पश्चात उसमें लाल रंग की बाती डाल दीजिए। अब आपको वह हल्दी वाली कटोरी लेके आनी है। अब आप उस हल्दी वाली कटोरी में थोड़ा सा घी भी डाल दीजिए और उस कटोरी को अपने मंदिर में रख लीजिए। अब आपको सबसे पहले दिया जलाना है, और दिया जलाने के पश्चात यहाँ पर आपको दुर्गा चालीसा का 11 बार पाठ करना है। आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आपको 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। देखिए, ये जो 11 नंबर होता है, यह 11 नंबर माँ दुर्गा को अति प्रिय है, इसलिए आप 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर करिएगा। अब आप हल्दी वाली कटोरी को ले लीजिए और इस कटोरी को ले जाकर घर के मुख्य द्वार पर, यानी कि दाएं और बाएं दोनों साइड एक एक स्वास्तिक बना लेना है। और यह स्वास्तिक आप हल्दी और घी वाली उसी कटोरी से बनाइए जो कि आपने पूजा घर में रखी थी। यह स्वास्तिक के निशान आपको कटोरी में रखे हुए हल्दी और घी के द्वारा ही बनाने हैं। इस स्वास्तिक का साफ साफ यह अर्थ होता है कि आपने माता रानी को अपने घर में आने का आमंत्रण दे दिया है। दोस्तों, द्वार पर यह 2 स्वास्तिक आपके ऊपर दुर्गा माता की असीम कृपा बरसाएंगे और आपके जीवन में कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देंगे, क्योंकि इन स्वास्तिक का अर्थ ही है कि आपके घर में माँ दुर्गा का वास हो जाए। अगला यानी कि दूसरे नंबर का ये एक जोड़ा है जो कि पहला स्वास्तिक है। दूसरा जो स्वास्तिक है आपको अपने घर के किचन में यानी कि रसोई घर में बनाना है, और यह दाईं तरफ ही बनाना है। किचन यानी कि रसोई घर अन्नपूर्णा का वास माना जाता है, और ऐसे में आपके घर में कभी भी अन्न और धन की कोई कमी नहीं होगी। यदि आप अपने किचन में स्वास्तिक बनाएंगे तो कभी भी आपके घर में अन्न और धन की कोई भी कमी नहीं होगी। हल्दी की उसी कटोरी से आपको यहाँ पर भी स्वास्तिक बनाना है। तो इसके पश्चात अब जो आपको अगला स्वास्तिक बनाना है वह आपको बनाना है अपने घर की अलमारी में, यानी कि जहाँ पर भी आप रुपया पैसा रखते हैं आपको उस अलमारी में या फिर उस तिजोरी पर स्वास्तिक बनाना है। अब मान के चलिए दोस्तों, ऐसा करने से आपके घर में धन की कभी भी कोई कमी नहीं होगी, आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं रहेगी और चारों ओर से पैसा खिंचा हुआ चला आएगा। चौथा जो स्वास्तिक है वह आपको अपने घर के मंदिर में बनाना है। वहाँ पर भी आप मंदिर के दाएं और बाएं दोनों तरफ स्वास्तिक बनाइए। 4 स्वास्तिक के बारे में मैंने आपको बता दिया है, और अब आपको अंतिम स्वास्तिक यह आपको वहाँ बनाना है जहाँ पर आप अपना सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं, यानी कि अपने घर के उसी कमरे में आपको स्वास्तिक बनाना है जिस घर में आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं, क्योंकि वहाँ पर स्वास्तिक बनाने से आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और वहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। घर से कलेश पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। आपके घर में मांगलिक
और पुण्य कार्य होंगे। घर में सबकी सकारात्मक सोच होगी और हर प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए बस आपको ये 5 स्वास्तिक के उपाय को नवरात्रि के किसी भी दिन कर लेना है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाला बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई संदेह है, कोई प्रश्न है, तो आप वह कमेंट के माध्यम से मुझसे ज़रूर पूछिएगा। मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने का यथासंभव प्रयास करूंगी। और दोस्तों, आपसे एक और विनम्र निवेदन है कि आप कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा जरूर लिखें, जिससे कि माता रानी की कृपा सदा सर्वदा आप पर बरसती रहे। मिलती हूँ आपसे पुनः एक और नई जानकारी के साथ। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय माँ दुर्गा।